जय जोहार साथियों। हमेशा की तरह आज भी हम लोग एक गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। आज का जो विषय है हमारा वो यह है कि भाजपा सरकार जो है उसकी कथनी और करनी में अंतर है। हमेशा ही जैसा कहा जाता है, जैसा बताया जाता है, वैसा असलियत में ज़मीनी हकीकत में नहीं हो पाता। इसी चीज़ को लेकर आज का हमारा वीडियो बन रहा है। मैं संदीप नरगावे आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल जागो आदिवासी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और अगर आप हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती के समय में आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया और इसमें जो लागत लगी थी लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत में यह कार्यक्रम किया गया। यह जो 23 करोड़ जो लागत लगी थी, यह पैसा आदिवासी क्षेत्रों के विकास में जो उपयोग होना था वही पैसा का उपयोग करके यह कार्यक्रम किया गया। अगर सरकार आदिवासी हितैषी थी तो यह पैसा पार्टी फंड से खर्च किया जाना था। आदिवासियों के पैसे को इस प्रकार से खर्च नहीं किया जाना था जो कि आदिवासियों के विकास के लिए आया हुआ था। कुछ दिन पहले टंट्या भील शहादत दिवस पर कार्यक्रम किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस अवसर पर नृत्य किया गया जो कि आदिवासी समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। इनके साथ में इनके जो कैबिनेट मंत्री भी जो कुछ थे वो लोग भी नाचे थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो थे वो लोग भी नाचे थे। श्रद्धांजलि के समय पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं की जाती, शायद इन्हें इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं था। टंट्या भील बनाई गई, इसी समय पे पैसा एक्ट लागू करने की बात कही गई, लेकिन जो पैसा एक्ट मध्य प्रदेश सरकार ने जो लागू किया है उसमें पैसा एक्ट 1996 जो कि दिलीप सिंह भूरिया के द्वारा लाया गया था, उसकी कई सारी चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिलती। पैसा एक्ट का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया। इसमें यह बताया गया है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को संजोए रखना चाहिए, आदिवासियों की जो ग्राम सभा जो उसको मजबूत करने की दिशा में कार्य होना चाहिए। लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार ने जिस पैसा एक्ट को लागू किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो असल पैसा एक्ट में है वो नहीं देखने को मिली। एक और इन सभी प्रकार के कार्यक्रम करके भाजपा सरकार आदिवासी हितैषी बन रही है, लेकिन आदिवासियों के संबंध में भाजपा सरकार के कार्य क्या है, कंस्ट्रक्टिव कार्य क्या है, इसको लेके साथ आपको भी अचंभा होगा। भारत देश में आदिवासियों के विकास के लिए अलग से पैसा आता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आदिवासी क्षेत्र वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में भी जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं वो सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। आदिवासी एरिया ही हम लोग कह सकते हैं का अलीराजपुर, जिसका कंपेयर सेरिया लेओन से किया गया है, और इसी क्षेत्रों के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से पैसा आता है और हमेशा से ही आता रहा है। लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा 2017 में जो पैसा जो दिया गया, 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर जो था उसमें जो पैसा दिया गया 41 तो 44 करोड़ रुपए दिया गया। 18-19 में जो पैसा दिया गया वो 3335 करोड़ रुपए दिया गया। 19-20 में जो पैसा दिया गया वो 3453 करोड़ रुपए पैसा दिया गया, और जो 20-21 में जो पैसा दिया गया वो 3200 करोड़ रुपए पैसा दिया गया। धीरे धीरे भाजपा सरकार इस पैसे को कम करती जा रही है। अगर हम लोग बात करें अभी की तो 2021-22 वित्तीय वर्ष में जो पैसा जो दिया गया आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए वो पैसा दिया गया मात्र 1718 करोड़ रुपए। क्या आदिवासी क्षेत्रों में विकास हो चुका है? क्या सभी आदिवासी क्षेत्रों में जितने भी गांव आते हैं क्या सभी जगहों पे पक्की सड़कें बन चुकी है?
अभी के समय में हमारे चैनल पे हमने एक आदिवासी गांव को बताया था, नगारा घाटी, जहां पर अभी तक भी रोड नहीं बनी है। तो ये हमारा प्रश्न आपसे है कि क्या आदिवासी क्षेत्रों की सभी स्कूलें बहुत अच्छी व्यवस्थित संचालित हो रही है? क्या सभी आदिवासियों के घर में बिजली पहुंच चुकी है? क्या सभी आदिवासियों के मकानों तक एक स्वच्छ पानी, पेयजल पहुंच रहा है? क्या सभी आदिवासियों की बच्चों की शिक्षा जो है वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हो रही है? क्या सभी आदिवासियों के घर जो हैं वो पक्के बन चुके हैं? अगर नहीं बने हैं तो फिर ये इस प्रकार के जो पैसा जो कम किया जा रहा है, उसका कारण क्या है? सबसे कारण जो स्पष्ट है कि भाजपा सरकार आदिवासियों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो जो कंस्ट्रक्टिव किया जाना चाहिए, जो असल में जो कार्य किया जाना चाहिए, उस क्षेत्र में कार्य भाजपा सरकार का नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार मात्र ढोंग कर रही है आदिवासी हितैषी होने का। अगर नहीं कर रही होती ढोंग तो इस प्रकार से आदिवासियों के विकास के लिए जो पैसा आना चाहिए वो सही मायने में देती। लेकिन 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष था, इसमें आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए मात्र 1700 करोड़ ही दिए गए। और ये जो कम पैसा दिया गया, इसमें से भी भाजपा सरकार अपने स्वयं के कार्यक्रमों में पैसा खर्च करना भी प्रारंभ कर दिया है भाजपा सरकार ने। जिस प्रकार से जनजाति गौरव दिवस में आदिवासियों के ही पैसे को उपयोग किया गया और नाम खुद का किया गया कि भाजपा सरकार जो है वो ये कार्यक्रम करवा रही है। आदिवासी कई सारे नेता भी जो भाजपा सरकार के जो हैं वो लोग भी ये ढोंग कर रहे हैं, वह लोगों को बता रहे हैं कि देखिए हम आदिवासियों के लिए यह कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो यही कटु सत्य है भाजपा सरकार का कि भाजपा सरकार धीरे धीरे जो है वो आदिवासियों का पैसा जो खर्च किया जाना है आदिवासी झीलों के विकास के लिए, वो कम करते जा रही है। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।